गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। ज्ञान गंगा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और हम लोगों ने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज साथियों हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़े थे गर्भाशय के बारे में, यूटेरस के बारे में। आपको बताया था हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने भाग होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बताया था भाग जो है 3 होते हैं। ये वाला जो भाग आपके सामने दिख रहा है, इस भाग को हमने बताया था, ये ऊपर वाला जो भाग है इसको बताया था क्या कहते हैं, इस भाग को बॉडी कहते हैं। और आपको बताया था हमने कि गर्भाशय का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, भाग होता है, जो नैरो होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको सर्विक्स कहते हैं। तो ये वाला जो निचला भाग है, ये वाला भाग नैरो भाग जो गर्भाशय का होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। और आपको बताया था हमने जो है किसके बारे में, तो इसमें बताया था आपको जो है कि ये और जो बीच में पूरा पार्ट है इसको फंडस कहते हैं। फंडस मीन्स यूटेरस के गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। और हम और आप डिस्कस किए थे इसमें कि अब हमको आज का टॉपिक जो हमारा है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वेजाइना। और आपको ये पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट है वेजाइना का, जिसको क्या कहते हैं, यौन कहते हैं। और ये जो यौन होता है, वेजाइना होता है, ये जो रास्ता होता है, इसी में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम आपको बताया था मैंने, इस बैक्टीरिया का नाम था क्या जो है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है, ये वेजाइना को मतलब जो है, जो यौन होता है उसके अंदर पाया जाता है ये। और इसके अंदर पाए जाने के कारण ये जो है इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, माने अम्लीय बना देता है। इस मार्ग को ये जो है क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। और आपको मैं पढ़ाया था जब किसके बारे में, जब बताया था सीमेन जो है 3 सहायक ग्रंथि से निकलते हैं नर में, मेल में, और 3 ग्लैंड का नाम था, क्या नाम था, पहला था सेमाइनल वेसाइकिल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड जो होते हैं साथियों, ये क्या सिक्रीट करते हैं, सेमाइनल फ्लूइड स्रावण करते थे। और जो सेमाइनल फ्लूइड होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता था। और बताया था कैल्शियम जो होता है वो हमारे यौन के अंदर जो एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम जो होता है, माने जो अम्लीय माध्यम होता है, उसको जो है न्यूट्रलाइज करता है। और ये है आपका ओवरी। यहां पर ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पाए जाते हैं। आज का जो हमारा मेन और मुख्य
टॉपिक है वो है कौन, वेजाइना। तो हम और आप जो है वेजाइना पर डिस्कस करेंगे। वेजाइना जो होता है सर, वेजाइना जो होता है उस पर चर्चा करें तो वेजाइना जो वेजाइना होता है, वेजाइना वो जो है बाबू क्या होता है कि वेजाइना में ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, वेजाइना जो होता है ये पहली चीज इसी से रक्त का स्राव होता है, इसी से रक्त का स्रावण होता है। रक्त का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एमसी में जो रक्त का स्रावण होता है, ब्लड का सिक्रीशन होता है, ब्लड का स्रावण होता है, वो ब्लड का स्रावण जो है, ब्लड का स्रावण वो जो है किसके द्वारा होता है, तो वेजाइना के द्वारा होता है। अगली बात, जो वेजाइना होता है इसी के द्वारा ये क्या करता है, स्पर्म को, शुक्राणु को ये रिसीव करता है। शुक्राणु को रिसीव करने वाला भाग जो होता है, रिसीव करने वाला या एक्सेप्ट करने वाला जो भाग होता है, एक्सेप्ट करने वाला या ग्रहण करने वाला जो भाग होता है वो यही होता है वेजाइना। और वेजाइना के मार्ग से ही बच्चा पैदा होता है, माने इसी मार्ग से चाइल्ड बर्थ होता है। चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जो जन्म होता है वो वेजाइना के द्वारा ही होता है। और जो वेजाइना होता है ये, इसमें जो है बताया आपको, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। अब जो बैक्टीरिया होता है इसमें वो जो है क्या करता है, तो इसके मार्ग को, ये जो है वेजाइना के मार्ग को ये जो है अम्लीय माध्यम कर देता है, अम्लीय बना देता है, माने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। और आपको बताया था एसिडिक जो है, एसिड माने कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, तेजाब होते हैं। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है हमारे शुक्राणु को नष्ट कर देंगे, तेजाब जला देगा शुक्राणु को। तो यहां पर जो है अम्लीयता को खत्म करने के लिए बताया आपको, जो हमारे सहायक ग्रंथि होते हैं नर में, वो जो है क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम होता है सेमाइनल फ्लूइड में, और सेमाइनल फ्लूइड का जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, इसको अम्लीयता को उदासीन बना देता है। ठीक है ना। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग वेजाइना की 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर वेजाइना की जो है, जो कैनाल होता है, लंबाई होती है वो जो है कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लें। वेजाइना के द्वारा, यौन के द्वारा, पीरियड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रक्त का स्रावण होता है, और स्पर्म का ग्रहण जो है वो वेजाइना में ही होता है। और हमने आपको बताया क्या जो है कि जो वेजाइना होता है उसी के द्वारा चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है। और वेजाइना में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है वो क्या करता है, वेजाइना के मार्ग को एसिडिक मीडियम जो है प्रोवाइड करता है। और वेजाइना की जो लंबाई होती है वो 10 मीटर लॉन्ग होता है, 10 मीटर लंबा कैनाल होता है।
चलिए, तो इतना मित्र हमारे सभी लोग जो है नोट कर लेंगे। चलिए, अब यहां पर हमने आपको डायग्राम दिखाया। ये जो है यहां पर यौन जो है, जो वेजाइना है वो यही वाला भाग है। इसकी लंबाई यौन की जो है वेजाइना की कितनी होती है, तो याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है यौन वेजाइना। आपको एक दिन पहले बताया था गर्भाशय की आंतरिक दीवार टूटती है तो यहीं से ब्लड का स्रावन होता है, यही कॉपुलेटरी आर्गन होता है। यौन जो होता है वेजाइना, यही कॉपुलेटरी आर्गन होता है, माने जो है शारीरिक संबंध बनाने वाला आर्गन, मैथुन करने वाला आर्गन, इसी को कहते हैं। चलिए, तो ये एक दिन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हेडिंग लिखेंगे आप लोग। इसको हिंदी में बोलेंगे अंडाणु का संरचना। आप लोग हेडिंग लिखेंगे अंडाणु का संरचना। अंडाणु का संरचना हम लोग पढ़ेंगे। स्पर्म लिखेंगे आप लोग, स्पर्म। पहले हम लोग स्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पर्म के बारे में। और स्पर्म का हिंदी होता है शुक्राणु। शुक्राणु, सॉरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का संरचना हम लोग देखेंगे। यहां पर एक शुक्राणु का संरचना है। शुक्राणु के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है क्या इसमें, हेड, और दूसरा होता है मिडल पीस, माने मध्य भाग, और लास्ट वाला होता है टेल, माने पूंछ। जो शुक्राणु होता है उसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 यहां पर दिखाया गया है कि पहला कौन है, तो हेड है। दूसरा पार्ट कौन है, मिडल पीस है। तीसरा पार्ट कौन है, तो टेल है। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक, इसको हेड कहते हैं। और यहां से यहां तक जो पोर्शन है इसको मिडल पीस कहते हैं। और ये जो पूंछ लाइक संरचना दिख रहा वो पूंछ ही होता है, शुक्राणु का टेल होता है। जो शुक्राणु का हेड होता है उसमें एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक। और ये जो है जो केंद्रक पाया जाता है वो अगुणित होता है, माने हेप्लॉइड होता है। सीधी सी बात है कि जो गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेप्लॉइड। जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं ना। तो यहां पर अगुणित क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब केंद्रक पाया जाता है। और ये जो हेड होता है शुक्राणु का, इसके ऊपर पाया जाता है एक्रोसोम। इसके ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। जो एक्रोसोम होता है वो जोनालाइसिन नामक एक एंजाइम का स्रावन करता है। जो एक्रोसोम होता है ये जोनालाइसिन नामक, जोनालाइसिन
लाइसिन नामक जो है एंजाइम का स्रावण करता है, एंजाइम निकालता है एक्रोसोम। अभी आपको आगे चल के बताएंगे जो ओवम होता है, ओवम का जो जोना पेलुसिडा लेयर है, जोना पेलुसिडा लेयर, एक्रोसोम से जो जोना लाइसिन नामक एंजाइम निकलता है वो इसी जोना पेलुसिडा को भेदने का काम करता है, माने इसको जो है तोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। तो ये जो आपका यहां पर डायग्राम है, ये था किसके बारे में, हेड के बारे में। और छोटा सा जो यहां पर भाग दिख रहा है ये ना के बराबर, उस भाग को कहते हैं क्या, नेक कहते हैं, माने गर्दन कहते हैं। और यहां पर जो मिडल पीस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल पीस में क्या पाया जाता है, मिडल पीस में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो ये स्पाइरल लाइक पाया जाता है। स्पाइरल माने स्प्रिंग जैसा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, स्पाइरल जैसा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे कैसे डिलीट हो जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे स्पाइरल के जैसा। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको तो हम लोग जानते ही हैं, वो क्या होता है, ऊर्जा का घर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहां पर सेल कौन है, शुक्राणु है, अगुणित कोशिका शुक्राणु को कहते हैं। तो यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी देगा, एनर्जी देगा, पावर देगा, ताकत देगा, कि जो शुक्राणु जो है यौन में, जो शुक्राणु जो है, जो शुक्राणु जो है यौन के अंदर जाएगा वेजाइना में, वो क्या करेगा, वेजाइना के अंदर जाएगा तो पूरा रास्ते भर स्विमिंग करेगा, स्विमिंग करके मूव करके आगे बढ़ेगा। ये वाला डायग्राम थोड़ा लाइए, डिलीट हो। ये मूव करके जो है क्या करेगा, मूव करके जाएगा, पहुंचेगा वहां पर। तो इसको भगवान ताकत कहां से देंगे, और भगवान ताकत देने के लिए इसको का किए, एक मिडल पीस में का दे दिए, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें लगभग 10 से 14 होता है, माने एक स्पर्म में, एक शुक्राणु में लगभग 10 से 14 जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं मिडल पीस में। माइटोकॉन्ड्रिया के मिडल पीस में 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और वो स्पाइरल होते हैं, स्प्रिंग जैसा पाए जाते हैं वो। तो यहां पर हम लोग पढ़े थे एक दिन पहले कि जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहां पे होता है, फाइलोपियन ट्यूब में होता है। तो फाइलोपियन ट्यूब में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और शुक्राणु को हम लोग छोड़ते कहां है, वेजाइना में, योनि में, और बहुत ज्यादा तो सर्विक्स में। उसके बाद जो स्पर्म होता है वो मूव करते हुए पहुंच जाता है फाइलोपियन ट्यूब में। तो उसको मूव करने के लिए, चलने के लिए उसको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, पावर चाहिए। और जो शक्ति होता है, पावर होता है, वो कहां से मिलता है, तो वो मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो उसको एनर्जी देता है। ठीक है ना। यहां पर ये देखिए आप लोग, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि स्पर्म जो है वो यहीं पे तो छोड़ा जाता है स्पर्म को। अब स्पर्म यहां पे छोड़ा गया, लेकिन निषेचन कहां होगा, यहां कहीं होता है।
बताया था एम्फुला इस्थमस जंक्शन पर। एम्फुला इस्थमस जंक्शन पर जो है क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही हम कह रहे हैं कि यहां से जूजू जो है माने शुक्राणु वो यहां तक कैसे पहुंच जाएगा, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। और एनर्जी ताकत कहां से मिलेगी, वो मिडल पीस से मिलेगी। ठीक है ना। तो ये बात थी किसके बारे में, शुक्राणु के बारे में। तो आप लोग इसके बारे में जल्दी से लिखें और फिर हम लोग आगे चलें। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आपको बताया हमने, हेड होता है, दूसरा मिडल पीस और तीसरा टेल होता है। इस डायग्राम को जल्दी से बनाएं आप लोग और फिर हम आगे चलें। एक बार पूछ लिया था सवाल, शुक्राणु का कौन सा भाग हेरिडिटरी पार्ट होता है, मतलब शुक्राणु का कौन सा भाग आनुवांशिक होता है। तो आनुवांशिक भाग कौन सा होगा, जिसमें केंद्रक होगा, माने हेड आंसर सही था। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान देंगे। शुक्राणु का आनुवांशिक भाग कौन होता है, तो वो उसका सिर होता है। हेरिडिटरी पार्ट ऑफ स्पर्म कौन होता है, हेड होता है। जल्दी से इतनी बात नोट करेंगे और फिर हम सभी मित्र जो है आगे बढ़े। जल्दी से आप सभी मित्र जो है लिंक को शेयर करके और सभी दोस्तों को बुला लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में, अंडाणु का संरचना। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, अंडाणु का संरचना। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ऑफ ओवम हेडिंग लिखेंगे, अंडाणु का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम जो होता है इसको आप लोग देखें बड़े ध्यान से। ये ओवम का क्या है, केंद्रक है। ये वाला भाग ओवम का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। और जो अंडाणु का केंद्रक होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है, माने हेपोलॉइड होता है कि नहीं।
और जो इसके बाहर जो है पेरीफेरी रेड रेड कलर से दिख रहा है वो कौन है? वो है साइटोप्लाज्म। साइटोलॉजी हम लोग जानते हैं, साइटो मतलब सेल और लॉजी माने अध्ययन। ऐसे साइटो माने सेल और प्लाज्म माने का होता है, तो प्लाज्म मतलब होता है क्या? फ्लूइड, तरल पदार्थ। तो सेल का तरल पदार्थ, सेल का फ्लूइड का कहलाता है साइटोप्लाज्म। इसके बाद यहां पर देखें आप लोग, जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कुछ येलो येलो कलर सा जो है यहां पर एक लेयर दिख रहा होगा। ये जो लेयर होता है इस लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा, ये येलो कलर सा नहीं होता है, ये रंगीन इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोग को सेपरेट दिखे, अलग अलग समझ में आए, ठीक है ना। तो यहां पर एक जो है लेयर होता है ये वाला, जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। ये लेयर होता है जोना पेलुसिडा, ठीक है ना, जोना पेलुसिडा। और इसी के अंदर जो है इसके बीच में यहां पर कुछ हरे रंग का दिख रहा होगा कलर। ये वाला जो कलर होता है ये ओवम के सेल और जोना पेलुसिडा के बीच में ये रिक्त स्थान होता है, ये खाली स्थान पाया जाता है यहां पे ऐसे। और ये जो खाली स्थान पाया जाता है माने ये कोशिका हो गया, और ये येलो कलर का जो हो गया जोना, जोना का है जोना पेलुसिडा, ये येलो वाला का है जोना पेलुसिडा, और ये बीच वाला रेड वाला पोर्शन का है कोशिका है, सेल है। तो इसके बीच में कोशिका और जोना पेलुसिडा के बीच में जो ग्रीन कलर का हमने आपको दिखाया वो कौन होता है? वो होता है पेरीविटलाइन स्पेस। उसको कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं, पेरीविटलाइन जगह कहते हैं, स्थान कहते हैं इस भाग को। और सबसे बाहर जो कोशिका है उसे कहते हैं सेल ऑफ करोना रेडिएटा, ठीक है ना। इस पूरे भाग को जो यहां पर सेल है उसको कहते हैं सेल ऑफ करोना रेडिएटा। तो हेडिंग को हटा दे रहे हैं, हेडिंग की जरूरत नहीं है, वो वाला कोरोना नहीं है, बीमारी वाली जो आतंक काटी हम लोगों को। तो बिल्कुल जो है आप यहां पर सर जो है हम लोग देखेंगे, ये कहां गया, ये ऑप्शन जो है कलर चेंज करने वाला है। जो होता है इसको सर क्या कहते हैं? सेल ऑफ करोना रेडिएटा कहते हैं, सेल ऑफ करोना रेडिएटा, करोना रेडिएटा, ठीक है ना।
सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा कहते हैं। यहां पर जो सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा होता है, ऐसे ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा इसको कहते हैं। और ध्यान दें, जो सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा होता है उसके बीच में सीमेंट पाया जाता है, सीमेंट जैसा कुछ पाया जाता है। जैसे यहां पर अलग से बनाए तो ऐसे ढेर सारे सेल पाए जाते हैं सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा वाले। ऐसे सभी कोशिका इसके किनारे किनारे पाए जाते हैं, ऐसे बिल्कुल। और ये जो कोशिका होते हैं इसके बीच में ऐसे गोंद भरा रहता है, ऐसे फेविकोल पाया जाता है, सीमेंट पाया जाता है, जो क्या करता है, सेल जो कोरोना रेडिएटा का सेल होता है उसको आपस में चिपकाने का काम करता है, सीमेंट की तरह काम करता है। और इस सीमेंट का नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं या हाइलुरोनिक अम्ल कह दो, बात एक ही है, ठीक है ना। जो यहां पर सेल है ये आपस में चिपके रहते हैं, ऐसे जो है यहां पर सीमेंट पाया जाता है इन सभी सेल को आपस में चिपकाने के लिए। ऐसे सेल में पाया जाता है तरल पदार्थ जैसा, वो क्या करता है, वो इन सेलों को आपस में चिपकाने का काम करता है। जो रिक्त स्थान है उसको भर दे, ठीक है ना। ये सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा होता है। और सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा को आपस में चिपकाने का काम कौन करता है, तो वो होता है हाइलुरोनिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक अम्ल होता है। ये एक संरचना हुआ किसके बारे में, ओवम के बारे में, अंडाणु के बारे में। तो आप सभी मित्र जल्दी से बना लेंगे और फिर हम और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इन सब गैपिंग को थोड़ा बना लीजिएगा, या इसके बाहर आप लोग हाथ से बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा। ये सीमेंट है, आप लोग हाइलुरोनिक एसिड को ऐसे लिख लीजिएगा, सीमेंट, सीमेंट, ठीक है ना, याद रहेगा। और आप सभी मित्र जल्दी से इस चित्र को बना लें, फिर हम लोग आगे चले। आप सभी मित्र जल्दी से बनाएं इस डायग्राम को।
अब आगे चले हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको पीरियड कहते हैं, महीनवारी कहते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको सामने दिख रहा होगा। इस डायग्राम को देखें आप लोग और समझे। पहली बात तो ये जानने की बात है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मानसिक चक्र होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको शॉर्टकट में एमसी कहते हैं या पीरियड कहते हैं या महीनवारी कहते हैं या मानसिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें पहली चीज 4 फेज होता है। इसमें टोटल जो है 4 फेज पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल फेज या इसी को ब्लीडिंग फेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज कहते हैं। इसी को कहते हैं ब्लीडिंग फेज। ये पहला फेज हो गया। और इसमें दूसरा जो फेज आता है उस फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज या इसी को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और इस फेज का नाम एक और होता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। इस बात को भी ध्यान देंगे आप लोग। इसी का नाम हो सकता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगला फेज होता है नंबर 3। उसका नाम है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज इसी में होता है ओवुलेशन या अंडाणु निकलता यहां से। इसी का नाम शॉर्टेस्ट फेज होता है। सबसे छोटा फेज शॉर्टेस्ट फेज। अगला फेज है हमारा, और ये लास्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सिक्रीटरी फेज। या इसी का नाम होता है ल्यूटियल फेज। इसका दूसरा नाम होता है
ल्यूटियल फेज, या इसी का एक नाम और होता है प्रीमेंस्ट्रुअल फेज। प्रीमेंस्ट्रुअल फेज, ये बात, ये सर नीट 2018 में सही मिलान वाला सवाल पूछा था, और उसमें क्या पूछा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मानसिक चक्र होता है, उसमें जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है, वो मिलाना था। तो पहले हमको यह जानना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं, और जो आपका पहला होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, उसी का नाम होता है क्या, ब्लीडिंग फेज नाम होता है। और दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव फेज, इसी का नाम होता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, या इसी का नाम होता है फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तीसरे फेज का नाम होता है ओव्यूलेटरी फेज, या इसी को ओव्यूलेटरी फेज को शॉर्टेस्ट फेज कहते हैं। सबसे छोटा फेज कौन होता है, तो ओव्यूलेटरी फेज होता है। और इसके बाद चौथा जो फेज होता है वो सिक्रेटरी फेज होता है, या इसी को ल्यूटियल फेज कहते हैं, या इसी को प्रीमेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। पहले आप लोग इस पॉइंट को नोट करें, कई बार सवाल पूछा गया है। जैसे नीट 2019 में पूछा गया था सिक्रेटरी फेज का दूसरा नाम क्या होता है, इससे सवाल पूछ लिया था। ठीक है ना। तो अब तक 2 सवाल इसी के नाम से पूछा गया है। तो इसी कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपके नेम होते हैं उसका दूसरा नाम क्या होता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी मित्र जल्दी से नोट करें, जितने साथी हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसमें 4 हार्मोन्स भाग लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। और आपको यह भी बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 कांड होता है, 2 कार्यक्रम होता है। एक अंडाणु निकलता है, दूसरा जो है कार्यक्रम होता है गर्भाशय की दीवार बनती है और टूटती है। ठीक है ना। ये 2 कार्यक्रम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मानसिक चक्र में, रजोधर्म में। चलिए, आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले हार्मोन्स। मानसिक चक्र में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पर हम रखते हैं प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन होता है
ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार को बनाता है। ये यूटेरस के इंडोमेट्रियम को बनाता है। माने और मोटा करता है। ठीक है ना। दूसरा हार्मोन्स होता है, दूसरे नंबर पे हम रखते हैं FSH को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। इसका काम होता है फॉलिकल्स को मैच्योर करना। फॉलिकल्स को मैच्योर करना। और इसके बाद होता है LH। नंबर तीसरे पे हार्मोन्स आता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और इसका काम होता है ओव्यूलेशन कराना। इसके बाद लास्ट हार्मोन्स है, नंबर 4 पर आता है इस्ट्रोजेन। इस्ट्रोजेन को काम होता है यूटेरस के दीवार को बनाए रखना। यूटेरस के दीवार की इंडोमेट्रियम को बनाए रखना। ठीक है ना, ये बात है। इन चारों हार्मोन्स के बारे में लिख लें आप लोग जल्दी से। आप लोग इन चारों हार्मोन्स के बारे में लिख लेंगे। और हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज की क्लास यहीं तक।